सिद्धांत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग नंबर 4 पढ़ेंगे। इसके पहले हम 3 अनुप्रयोग पहले भी पढ़ चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जा कर के उसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो गॉस के प्रमेय के अनुसार अगर पढ़ने की बात होती है तो हर बार हमने देखा है कि हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना आवश्यक होता है, तो यहाँ भी वैद्युत फ्लक्स निकालना आवश्यक होगा। और साथ ही साथ हम पिछले 4 हेडिंग से लगातार देख रहे हैं, इस हेडिंग से ही सब कुछ क्लियर कर रहे हैं, तो यहाँ भी इसी हेडिंग से ही सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। हमने आपको पहले भी बताया था फिजिक्स तैयार कैसे किया जाता है। इसका एक और ही बड़ा वीडियो मैं ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद एक क्लास लेकर आऊँगा, एक वीडियो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक समान रूप से आवेशित है, यानी कोई आवेशित है, लेकिन कैसा? एक समान रूप से आवेशित है। क्या चीज़ आवेशित है? गोलीय कोष। गोलीय कोष कोई है, गोलीय कोष वो क्या है? एक समान रूप से आवेशित है। उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। गोलीय कोष का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक चित्र बना रहा हूँ, ये मान लेते हैं हमारा कोई गोला है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मोटा कर दे रहा हूँ। जैसे आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को देखा होगा जो खोखला होता है और इसकी मोटाई भी कुछ होती है। ठीक है, ये हमारा क्या है? गोलीय कोष है मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कोई गोलीय कोष है। ठीक है, थ्योरी कैसे लिखेंगे? माना कैपिटल आ त्रिज्या का, मैं थ्योरी यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, केवल समझा रहा हूँ। माना कैपिटल आ त्रिज्या का, हाँ आपको नोट्स इसका बाद में मिलेगा, वहाँ से थ्योरी आप नोट भी कर सकते हैं। माना कैपिटल आ त्रिज्या का एक विलगित गोलीय कोष है, जैसा कि ये चित्र दिख रहा है। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है? हमने कैपिटल आर मान लिया, तो हम मिला देते हैं इसको, कैपिटल आर मान लेते हैं। विलगित मतलब होता है एकदम से अलग हो। गोलीय कोष जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से आवेशित वितरित है, मतलब इसे अगर प्लस क्यू आवेश दिया गया तो वो क्या हो गया? एक समान रूप से इस पर क्या हो गया? वितरित हो गया। ठीक है, अब इस कोष के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, लेकिन ये नहीं बताया गया कहाँ पर ज्ञात करनी है। तो इसका मतलब हम बाहर भी ज्ञात कर सकते हैं, इसके पृष्ठ पर भी ज्ञात कर सकते हैं और अंदर भी ज्ञात कर सकते हैं इसके। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, हम पहला पार्ट ले लेते हैं बाह्य बिंदु पर। बाह्य बिंदु पर इसका पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा वीडियो के लास्ट में, आप वहां से वीडियो को पॉज करके आप पूरा नोट बना लीजिएगा। तो बाह्य बिंदु पर अगर ज्ञात करना, तो मान लेते हैं इसके केंद्र ओ से, मान लेते हैं इसके केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर, कितनी दूरी पर? स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आप लोगों ने पढ़ा है और पता होगा, जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, वहां से क्या करते हैं? एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, और जैसा हमारा आकृति होता है वैसा ही गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। यहाँ पर गोली है तो गोलीय गॉसियन पृष्ठ हम खींचेंगे। गॉसियन पृष्ठ खींचने के बाद यहाँ पर हम एक चीज और बात करते हैं, क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल डीए की दिशा ये हो गई। ठीक है, क्षेत्रफल डीए की दिशा हो गई। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा की बात करते हैं, वेक्टर ई की दिशा किधर होगी? तो इसकी दिशा भी हमारी इसी साइड में हो जाएगी, यानी हम तीर लगाकर, इसी में तीर लगाकर दिखा दे रहे हैं ई, वेक्टर ई की दिशा। ठीक, तो बाह्य बिंदु पर जब ज्ञात करना है तो माना उसके केंद्र ओ से आर दूरी पर, एक बाहर आर दूरी पर, और आर किस प्रकार से रहेगा? इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी स्मॉल आर जो है ये कैपिटल आर से ज्यादा, तभी तो बाह्य बिंदु कहा जाएगा। बिंदु पी है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, हम कहेंगे कि इस या आर त्रिज्या के गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमने आप लोग को सूत्र बताया था, फाई ई बराबर क्या होता है? इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाते हैं, यहाँ पर ए लिखते हैं, और जब बंद परिपथ की बात करते हैं तो यहाँ पर क्लोज्ड भी लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रल का चिन्ह लगा सकते हैं, तब ए लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, ई डी ए कॉस थीटा, थीटा का मतलब ई और ए के बीच का कोण। तो यहाँ पर बताइए ई और डी ए के बीच का कोण कितना है? अगर ई और डी ए एक ही दिशा में है तो उनके बीच का कोण कितना होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर ई डी ए cos 0 लिख सकते हैं। क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी ए और cos 0 अंश का मान कितना होगा?
1 होगा तो नहीं लिखेंगे उसको, ये हमारा बाहर आ गया ई, और बचा क्लोज्ड इंटीग्रल 1 इंटू डी ए। ठीक है, ई इंटू, यहाँ की बात करें अगर 1 का समाकलन क्या होगा, ए होगा, लेकिन ये क्लोज्ड इंटीग्रल लगा हुआ है, मतलब क्षेत्रफल तो होगा लेकिन पूरा बंद क्षेत्रफल। चलिए मैं यहाँ पर एक बार लिख दे रहा हूँ ए, इसलिए लिखा जा सकता है ई इंटू, ए का मतलब क्या, क्षेत्रफल। अब बताइए ये जब गोल गॉसियन पृष्ठ का कैसा है, गोले के आकार का है, तो गोले का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये आप लोग को याद रख लेना चाहिए, गोले का जो संपूर्ण क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे सॉल्व कैसे करेंगे। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया, परंतु गॉस के नियम से, गॉस के नियम से, गॉस का नियम क्या कहता है, फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 अगर आप देख रहे हैं तो इसका एलएचएस बराबर है, इसलिए आरएचएस भी बराबर होगा। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। और हमें ज्ञात क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। यही हमारा सूत्र हो गया, यानी बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये सूत्र प्राप्त हो गया। ठीक, और अगर आप लोगों ने पीछे का वीडियो सब पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये सूत्र हमारा उस प्रकार के सूत्र के बराबर है कि कोई अगर बिंदु आवेश यहाँ पर स्थित है, इस बिंदु आवेश के कारण किसी दूसरे बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ज्ञात करनी होती है तो सेम यही सूत्र आता है। इसका मतलब है कि गोलीय कोश की जब बात की जाएगी तो जो बाहरी पृष्ठ पर आवेश है वो कुछ इस प्रकार से माना जाएगा कि जैसे वो संपूर्ण आवेश इसके केंद्र पर स्थित हो, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि इनका व्यवहार ही वैसा है। जब यहाँ पर कुल आवेश होगा उसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये है, और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर यहाँ पर आवेश होता तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है, तो वही बताया जाएगा कि सेम उसी प्रकार से व्यवहार करेगा जैसे कि उसका संपूर्ण आवेश कहाँ पर स्थित हो, उसके केंद्र पर स्थित हो। ठीक है, इसी को थोड़ा सा किसी और रूप में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा क्यू बराबर स्मॉल सिग्मा इंटू ए, इसे लिख सकते हैं क्यू इक्वल टू स्मॉल सिग्मा गुणे ए के स्थान पर 4 पाई आर स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसलिए ई बराबर क्या होगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू के स्थान पर मान रख दीजिए स्मॉल सिग्मा गुणे 4 पाई आर स्क्वायर, और बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। थोड़ी सी गलती हो रही है यहाँ पर हमसे ये गलती हो रही है। क्यू का मतलब क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व इसका हम लेंगे और इसकी त्रिज्या कैपिटल आर माना, तो कैपिटल आर यहाँ पर हमें लिखना चाहिए, और यहाँ पर स्मॉल आर रहेगा क्योंकि इसके हम क्षेत्रफल की तब बात कर रहे थे। ठीक, कैपिटल आर स्क्वायर। हमारा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो बचा क्या हमारे पास बचा हुआ है ई इक्वल टू स्मॉल सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 इंटू आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर। ये हमारा एक प्रकार का सूत्र बन गया। तो ये भी सूत्र है और ये भी सूत्र है, कहाँ के लिए, बाह्य बिंदु के लिए। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं पृष्ठ पर, इसे हम सेकंड पार्ट मान लेते हैं। पृष्ठ पर जब बात की जाएगी तब क्या होगा, मतलब ये जो बिंदु P है ये यहाँ पर मान लीजिए नहीं स्थित, ये मान लिया जाए यहाँ पर स्थित है। ठीक, एक बात आपको चित्र से क्लियर होगा कि अगर यहाँ से इसकी दूरी स्मॉल आर थी और ये बिंदु उठकर यहाँ पर आ गया, यानी स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं इस स्थिति में स्मॉल आर बराबर क्या होगा, कैपिटल आर। इसलिए हम इसी समीकरण में ये समीकरण और ये समीकरण जो है, इससे चाहे तो हम समीकरण भी मान सकते हैं कुछ, इन हम चलिए इसी सूत्र में दोनों में हम रख देते बारी बारी से, तो देखते क्या आएगा। ई बराबर क्या होगा, यहाँ पर हम रखेंगे स्मॉल आर के स्थान पे क्या रखेंगे, कैपिटल आर। तो ई बराबर हमारा बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर। इसमें रखने पर, अगर इसमें रखेंगे तो अलग सूत्र बनेगा, लेकिन मैं इसी में बराबर करके मैं लिख सकता हूँ। स्मॉल आर के स्थान पर कैपिटल आर रखेंगे, कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 बनेगा। ये पृष्ठ पर हो गया। तीसरा
तीसरे पार्ट की बात करते हैं। तीसरा पार्ट हमारा क्या है, अगर हम बात करें आंतरिक बिंदु पर, कहाँ पर, आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये 0 होगी, यानी E बराबर 0 होगा। इसे हल नहीं करना है, बस कुछ चीज़ों को हमें याद रखना है, उसे मैं बोल दे रहा हूँ और नोट्स भी आपको मिल जाएगा पूरा। ठीक, इसमें कहा जाएगा जो आवेश गोलीय कोश को दिया जाता है वो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, अर्थात उसके भीतर कोई आवेश नहीं होता है। और अगर उसके भीतर कोई आवेश होता ही नहीं है तो यानी वहाँ पर वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा, वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य होगी। इसलिए वहाँ पर ये सूत्र E बराबर क्या लिखा जाएगा, 0 लिखा जाएगा। क्लियर है, ये थोड़ा सा फास्ट हो गया पढ़ाने में हमसे, हो सकता है आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी तो बिल्कुल बताइएगा बेहिचक, और इसके चर्चा हम फिर से एक बार कर लेंगे अगर आप लोग को दिक्कत होगी। तो ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से हो गया ख़त्म। ठीक, हम कुछ चीज़ों के बारे में चर्चा आपसे करना चाह रहे हैं। देखिए, ये हमारा है NCERT के अनुसार पहला चैप्टर हमारा पूरा खत्म हुआ। पुरानी बुक यानी कुमार मित्तल हो गया या और कोई बुक हो गया, उनके अकॉर्डिंग 2 चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। अभी हमने न्यूमेरिकल नहीं पढ़ाया है, तो ये चैप्टर हमारे तरफ से पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। हम चाहते हैं कि आप लोग इस चैप्टर का न्यूमेरिकल और पूरी तरह से जितना भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस चैप्टर से हर टाइप के क्वेश्चन की चर्चा हो जाए, वो चाहे हमारा 10 क्लास लगे चाहे 15 क्लास लग जाए। अगर 1 ही घंटे की क्लास लाएंगे 4-5 क्लास में ख़त्म हो जाएगा हमारा। हर प्रकार के न्यूमेरिकल्स, हर प्रकार के क्वेश्चन की चर्चा हम लोग करेंगे, और जब क्वेश्चन की चर्चा करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसकी भी चर्चा हो जाएगी, और जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं हर न्यूमेरिकल्स की चर्चा कर लेंगे हम लोग। यानी अगर इस चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन हमारा आता है तो 5 नंबर परफेक्ट होना चाहिए, कहीं भी कटने के चांस ना हो। ठीक है, तो आप लोग के पास भी अगर कोई क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है इस चैप्टर से संबंधित, या आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल हो रहा है या कोई आर्टिकल आपको नहीं समझ में आ रहा, तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे, व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरी तरह से पहला चैप्टर खत्म हुआ। हम इसके बाद न्यूमेरिकल्स पे चर्चा करेंगे पूरा, और न्यूमेरिकल पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, जब इसके बाद आप लोग का ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, इसके बारे में बाद में फिर चर्चा करेंगे हम लोग। चलिए, बस इतना ही आज के क्लास में।